आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच का करता हूं स्वागत। गोपाल राय, मैं भाजपा का समर्थन करता हूं और करता था, करता रहूंगा। हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के कुछ नेता हमसे कुछ दिनों पहले मिले और कहा कि भाजपा ने आपको दिया क्या है, आप अपने साथ और भी दलों को लेकर हमारे साथ आ जाए 2024 के चुनाव के लिए, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मेरी सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, जिसके फलस्वरूप मेरे ऊपर आयकर विभाग द्वारा जांच की गई और जिसमें कुछ भी नहीं पाया गया और मैं आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच का स्वागत करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ईश्वर जानता है कि मैं ईमानदार हूं। कुछ सवालों का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को देना चाहूंगा। कल समाचार चैनलों, डिजिटल चैनलों एवं इंटरनेट पर मुझे और पार्टी को लेकर बहुत सी गलत खबरें चलाई गई, जिसमें पार्टी को अवैध बताया गया। हमारी पार्टी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। हमारी पार्टी 18 राज्यों में चुनाव लड़ा चुकी है। इसका डेटा भारत निर्वाचन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप सभी लोग देख सकते हैं। खबर चलाने से पहले रिसर्च करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी बिल्डिंग में 4 ऑफिस किराए पर है, जिनमें 3 एनजीओ हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फर्जी तरीके से 40 से एनजीओ को चलाने के बारे में खबर चलाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार इन झूठी खबरों को न्यूज में दिखाया गया। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनसे हमेशा उम्मीद रहती है कि सत्य को सामने लाए। दूसरा बड़ा सवाल ये है, मीडिया में ये बात सामने आई कि मैं भाजपा से नाराज हूं, जो कि पूरी तरह गलत है। ये सब किसी की साजिश है। मैंने भाजपा को पिछले चुनाव में समर्थन दिया था क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और वे सभी धर्मों को साथ लेकर चल रही है, देश हित में कार्य कर रही है। मैं भाजपा के साथ हूं और भाजपा का समर्थन करता रहूंगा। न्यूज 18 रिपोर्टर ऋषभमणि त्रिपाठी ने रिपोर्टिंग में कहा कि गोपाल राय ने कई गो बना रखी थी। मानवाधिकार के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर तमाम गो बना रखे थे और इसी के माध्यम से चंदे लिए जाते और पैसों का हेरफेर होता था। गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इनके बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। गोपाल राय ने बड़ी हस्तियों के साथ फोटो लगाकर इसका फायदा उठाया है। ये सभी झूठी बातें मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई। एबीपी गैंग के रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी ने बोला कि 44 संस्थाओं से जुड़े हैं। इनके अकाउंट में विदेश से भी काफी रुपया आता था। मैं कहता हूं कि ऐसे मीडिया बंधु जब इस प्रकार की झूठी खबरें चलाएंगे तो जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी। एबीपी गैंग वाईओ यूट्यूब एंकर राजेंद्र देव ने मेरे बारे में कहा कि फर्जी राजनीतिक दल बनाकर अवैध कमाई करने के मामले में गोपाल राय पर रिट का छापा। मैं जानना चाहूंगा किस तरह से मेरा दल फर्जी है। क्या ये खबर प्रसारित करने से पूर्व चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थोड़ा रिसर्च कर लेते, वहां वैध अवैध सभी दलों की जानकारी उपलब्ध है। इतने बड़े चैनलों से इस तरह की झूठी खबर की उम्मीद बिल्कुल शोभा नहीं देती। ईटीवी उत्तर प्रदेश डिजिटल न्यूज पर न्यूज में यह बताया गया कि कई मकानों पर कब्जे कर बढ़ा रहा था गो का दायरा और 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर 18 कमरे मौजूद हैं और हर कमरे में एक एनजीओ का कार्यालय बना हुआ है जिसे गोपाल राय हैंडल करते हैं, जो कि झूठ है। इस प्रकार मेरे खिलाफ झूठी अफवाहों को मीडिया में बिना किसी साक्ष्य के प्रसारित किया गया। ज्यादातर मीडिया में बताया गया कि मैं कई गो को चलाता हूं और उसके माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है और टैक्स की चोरी की जाती है। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए। मैं कहता हूं कि किस आधार पर इन झूठी और बेबुनियादी खबरों को चलाया और जनता के बीच प्रसारित किया है। इंटरनेट डिजिटल पर जितनी खबरें प्रसारित हुई उसमें ज्यादातर कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। किसी गलत खबर को ही सभी चैनलों ने कॉपी पेस्ट कर डाला और प्रसारित किया है। आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, ना होगी। बस अफसोस इस बात का हुआ कि मेरे बारे में सारी की सारी खबरें झूठी फैलाई गई हैं। कुछ लोगों द्वारा मुझे बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई है। आयकर विभाग ने मेरे आवास और कार्यालय में सब कुछ छान डाला, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ साधारण और ईमानदार आदमी हूँ। किसी के साथ कभी भी बेईमानी नहीं किया हूँ। अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए जितना संभव हो पाता है समाज के लिए कार्य करता हूँ। कल 200 जगह आईटी ने छापा मारा, केवल मेरे यहाँ नहीं, और आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर किसी विशेष लोगों ने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है।
मैं हमेशा समाज सेवा के लिए समर्पित हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं उन सभी प्रिय भाई मित्रों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार संदेश भेजकर कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, हमें आप पर विश्वास है और इतना मेरे लिए काफी है किसी भी बुराई से लड़ने के लिए। मीडिया बंधुओं से उम्मीद करता हूँ हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे और